हेलो एवरीबॉडी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों के थंबनेल के अंदर ही तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास और हमें इसको सॉल्व करना है। सो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें कि मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है ए, एक दे रखा हुआ है बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो कहा यह जा रहा है कि हमें ई तक जो है हम लोगों को वर्क निकालनी है। वर्क का मतलब ई तक हम लोगों को सारे पॉइंट्स की एनर्जी वगैरह निकालनी है और उसके बाद जो है हमें एफ अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड फोर्स निकालनी है हम लोगों को कि इस पर्टिकुलर बॉल को यहाँ से लेके हम लोगों को इस पर्टिकुलर हाइट तक उठाना है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दे रखी हुई है। तो चलिए इसको फटाफट से करते हैं। तो बेसिकली अच्छा आइडिया क्या रहेगा करने का, अच्छा एक इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आइडिया क्या रहेगा करने का। तो आइडिया हमारे पास ये रहेगा करने का कि हम लोग सबसे पहले इसकी हाइट देख लेंगे। ठीक है, हाइट देख लेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होने वाली है वो मेरे पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होने वाली है, टोटल एनर्जी। तो हम लोग इस हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काइनेटिक तो है नहीं, क्या है, पोटेंशियल है पूरी पूरी। तो ठीक बात है, तो पूरी पूरी पोटेंशियल के लिए हमारे पास हाइट गिवन है जो कि इसकी थ्रेड की हाइट है जो कि 2 सेंटीमीटर है, जो कि मेरे पास 2 गिवन है। तो बस 2 के रूप में ही हम लोग करना शुरू, 2 सेंटीमीटर मान लें, 2 मीटर मान लें, जो भी आप लोग की इच्छा हो। तो ठीक है, तो आइडिया क्या रहेगा सब लोगों को, मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट ए तक हम लोग अपना सारा सब कुछ निकालेंगे और ऐसा हम लोग हर एक पॉइंट पर अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर वेलोसिटी 0 दी हुई थी, बिल्कुल सही बात है सर। तो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई थी 0 और एंड देन इसके बाद हमारे पास गिवन था मामला। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम लोग आते हैं, टोटल एनर्जी निकाली गई यहाँ पर जो कि हम लोग की 40 आ रही है, हमारे पास 40 जूल आ रही है। अच्छा 40 कैसे आ रही, काइनेटिक 0 हो गई मेरे पास। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल निकालने बैठे तो mgh निकाली गई, तो मास गिवन था मेरे पास 2 का। ठीक है, मास मेरे पास इस पर्टिकुलर चीज़ का, एक सेकेंड, मास जो था वो मेरे पास इस पर्टिकुलर चीज़ का 2 दे रखा हुआ था। ठीक है सर, तो ये दे रखा हुआ मेरे पास 2 का मास, तो यही काम किया जा रहा है। एंड देन उसके बाद हमारे पास ये दिया हुआ है, हमारे पास मास डाला जा रहा है, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू वैल्यू जी डाली जा रही है, फिर हमारे पास हाइट डाली जा रही है 2 सेंटीमीटर की। 2 सेंटीमीटर मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो हमारे पास ये 2 की हाइट मानी जा रही है। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास मामला ऐसा कुछ दिया हुआ था कि हम लोगों ने ये सॉल्व किया और हमारे पास ऐसा कुछ सीन आ गया। अच्छा इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट बी पे निकालते हैं। अच्छा एक बात तो तय हो गई कि जब हमारे पास ये 40 आ गई है, इस बात को देख के चलिएगा, जब हमारे पास ये पर्टिकुलर 40 आ गई है तो अब कुछ भी कर ले टोटल एनर्जी हमारे पास 40 आ गई है, मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी हम लोग आगे निकालने वाले हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर 40 से नीचे ही रहने वाली है। चलिए ठीक है, तो बस शुरू करते हैं इस बात को। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाए, तो हम लोग अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाए तो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई थी। अच्छा ये किसी दिमाग में आ सकता है कि ये कहाँ से चला आया पर्टिकुलर चीज़, तो ये भैया यहाँ से चला आया, हमारे पास ये गिवन था। तो हमारे पास ये होती है वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने 0 मान रखी थी, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने 0 मान रखी हुई थी, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से लेके हम यहाँ तक का मोशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ही इसकी वेलोसिटी 0 है अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर हमारे पास ये गिवन है, फिर हम लोगों ने ये वाला अपना सिंपल सी चीज़ अप्लाई करी हुई है। उसके बाद हमारे पास ये पर्टिकुलर चीज़ आ गई, यू डाली गई, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया। इसके अंदर हम लोगों ने h बराबर 1.8 डाली। अब किसी के मन में सवाल आ सकता है कि ये 1.8 कहाँ से चली है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा मज़ा आएगा। ऐसा एक्चुअली में हो कह रहा है कि जब हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी हाइट तो गिवन है नहीं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास इसकी हाइट गिवन नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाए, अच्छा हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट गिवन है 0.2। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट गिवन है 0.2। अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक की 0.2 गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की 2 गिवन है, तो जो बची हुई हाइट है ये 2 माइनस का 0.2, समझने वाली बात है बिल्कुल, 0.2 गिवन होगी। चलिए अच्छा, तो
जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि तो ये जो बची हुई हाइट आई, अब 2 में से 0.2 हटाएंगे तो ये 1.8 आएगी। ठीक है, तो बस यही 1.8 यहाँ पे लिखी हुई है, यही 1.8 यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद कुछ मुझे हिसाब से कुछ दम बचता नहीं है, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 6 आ रही है। अब मज़ेदार बात ये कि डेटा इतना अच्छा है कि 6 आ जा रही है। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डाला गया है, 6 × 6 किया गया, 36 आ रहा है मेरे पास। फिर पोटेंशियल डाला जाए तो m × g × h। तो मास मेरे पास 2 गिवन था, बिल्कुल सही। जी मेरे पास 10 गिवन था, बिल्कुल सही। ये जो हाइट आ रही है 0.2 आ रही है, अब इसको भी एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो हाइट आ रही है मेरे पास 0.2 आ रही है। ये जो हाइट है यानी यहाँ से लेके बी से लेके सी तक के बीच की जो हाइट आ रही है ये 2 आ रही है। ठीक है जी, तो बस इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये 4 आ रही है, ध्यान से देखिए। तो ये आ रही है 4, ये आ रही है 36। अगेन दोनों का सम 40 होने वाला है, अगेन दोनों का सम 40 होने वाला है। तो ये समझदारी भरी बात है। आगे बढ़ते हैं, फिर पॉइंट सी के बारे में निकाल ले रहे हैं। अच्छा, अब पॉइंट सी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है, क्योंकि अब इस पॉइंट सी तक क्या हो सकता है। देखिए, दो चीज़ हो सकती हैं। पहला चीज़ तो ये कि मैं एक मोशन यहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ, पॉइंट सी के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ, या फिर किसी बच्चे का ऐसा मन है कि भैया मैं यहाँ से यहाँ तक आना चाहता हूँ, आ जाओ भाई, बिल्कुल पूरी छूट है यहाँ से लेकर के। तो इस पर्टिकुलर मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेकर यहाँ तक का तुम फॉर्मूला लगाओगे, v² = u²+2gh वाला फॉर्मूला लगाओगे, लगा लेना भाई साहब, इससे प्राप्त कर लेना। या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ से चले आना, क्योंकि यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 6 गिवन आ रही है ना। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, एक सेकेंड, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 6 गिवन है ना बच्चे। तो 6 यहाँ से गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक का तुम 6 निकाल सकते हो। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने ए से सी तक का भी निकाल रखा है पाथ, और बी से सी तक का भी पाथ निकाल रखा है। ठीक है जी, ए से सी तक का निकाल रखा है पाथ हमारे पास, और ये बी से सी तक का पाथ निकाल रखा है। चलिए, अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों के साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारे पास ए से सी तक का निकाल रखा, टोटल एनर्जी हमारे पास फिर से इतनी आ रही है। ध्यान से देख लीजिए एक बार आप लोग। तो क्या किया जा रहा है कि सी पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं इस वाली वेलोसिटी से, फिर बी वाले पॉइंट पे भी वेलोसिटी निकाले, फिर दोनों को आपस में का पोटेंशियल हमारे पास 0 होने वाली पॉइंट सी पर, बिल्कुल पॉइंट सी पर तो पोटेंशियल 0 होने वाली है। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर 0 होने वाली है। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डी पे जाते हैं। तो डी और ई का ये दो आप लोग अपने आप से निकाल लीजिएगा। आप लोग चाहें तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि कैसे ये आ रहा है। सिमिलरली, जो एक ऐसा पार्ट जिस पार्ट के लिए शायद सब लोग यहाँ तक खींच चले आए हैं, और वो पार्ट है ये कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चीज़ है F = दिस होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ऐसा किया, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक और यहाँ तक इसकी फोर्स लग रही है mg। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले बात तो यहाँ तक की मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। काइनेटिक 0 है इस पॉइंट पर, टोटल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि 40 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मुझे, यहाँ तक उम्मीद है किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से इसको, जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इसको मैंने, अच्छा, एनर्जी जो होती है वर्क के बराबर होती है। ठीक, एनर्जी जो होती है वर्क के बराबर होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता वर्क एनर्जी इक्विवेलेंट थ्योरम, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ये होती है मेरे पास। तो बस इसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है जो कि 4 जूल आ गई है। एनर्जी = वर्क कर दिया गया हुआ है, जो कि F × S के बराबर डाल देगा। फोर्स हमें पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है 4, ये दे रखा हुआ था वक्त जो कि 4 जूल थी। सॉल्व किया, फोर्स की वैल्यू आ गई 2 न्यूटन, सॉरी 20 न्यूटन चली आई फोर्स हमारे पास। चलिए, फोर्स न्यूटन आने के बाद हम लोगों ने देखा कि यार ऐसा है कि एक मास जो है उसका, वो 20 तो उसका वेट ही है, और 20 जो है वो मैं नीचे दे रहा हूँ। 20 तो यार मैं नीचे दे रहा हूँ ऊपर से, और ऊपर से 20 और लगा, तो मुझे ये जो एफ आई है ना, ये बच्चे नेट फोर्स है। नेट फोर्स का मतलब इतनी मुझे लगानी है, इतनी मुझे अप्लाई करनी है। तो इसके ऊपर मुझे कितनी करनी पड़ेगी, 40, जो कि 20 तो नीचे लग रही है। ठीक है, तो इस पहले तो इस 20 को मुझे, एक सेकेंड, इससे आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। ये जो 20 देखो बहुत ध्यान से आप लोग, इसके ऊपर
इसके ऊपर देखो चाचा 20 तो पहले से लग रही है, इसका वेट है, ठीक है ना। इसके ऊपर 20 तो देखो पहले से लग रही है, मुझे 20 लगानी है इसके ऊपर तो पक्का, मतलब मेरे को नेट 20 लगानी है ना इसके ऊपर। तो पहले मुझे इस 20 को ख़त्म करना पड़ेगा ना, तो इस 20 को ख़त्म करने के लिए मैंने पहले 20 डाली और फिर मैंने 20 एक्स्ट्रा और डाली, जो कि क्योंकि इस 20 ने इस वाली 20 को कैंसिल कर दिया आपस में। समझ में आ रही बात? इस वजह से ये जो है ऊपर अपना चढ़ के गया। सो इन सो जो हमारे पास जो एफ अप्लाइड आ रही है, ये हमारे पास आ रही है, सॉरी 40 न्यूटन आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास 40 न्यूटन आ रही है हमारे पास। ठीक है चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज के लेक्चर में। और इन्हीं सब विचारों के साथ मैं शिवांश श्रीवास्तव आपसे चाहता हूँ जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।